नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। जैसा कि हम लोग अब संविधान का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, जो भी पेड का भी हो, UP SSC से संबंधित कोई हो, UPSI हो, उसमें वन लाइनर जहाँ भी एग्जाम में आते हैं वो सब यहीं से फंस जाएंगे। आज हम संविधान को पढ़ने का तरीका बताएंगे, क्योंकि देखिए संविधान रटने वाले विषय नहीं है। अब इसको समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो संविधान में किस तरह से उसको बांटा गया है, कई सारे भाग हैं। जैसे अब किताब लिखा जाएगा एक कहानी की तरह, तो आपको किस पेज पे जाना है, हमको संघ के बारे में जानना हो तो भाग 5 देख लेंगे। मौलिक अधिकार जानना है, भाग 3 देख लेंगे, होता है ना। अब कहानी की तरह लिखा रहेगा तो खोजने में थोड़ा समस्या होगी। ठीक, तो आज हम संविधान के भाग देखेंगे। तो भाग, अच्छा टोटल कितने भाग है कोई बताएगा? संविधान में टोटल भाग 22 है। संविधान में कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब सबसे पहला भाग, मैक्सिमम बच्चों को पता है कि सबसे पहला भाग में क्या है, लेकिन जब नीचे घसकते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, भूल जाएंगे सब। तो सबसे पहला भाग क्या है? संघ। भारत क्या है? एक संघ है जो कि राज्यों से मिलकर बना है। क्लियर? एकदम बेसिक से चलेंगे, छोटा बच्चा भी रहेगा उसको समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो भारत क्या है? संघ है। किसका? राज्यों का। भारत राज्यों का संघ है। अब इस संघ में कौन रहता है? व्यक्ति रहते हैं। तो वो भारत के व्यक्ति हैं, इसकी पहचान के लिए उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। तो जो नागरिकता का प्रावधान है हमारे भाग 2 में है, याद करते रहिए। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार। इसको हम फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट, हिंदी में मूल अधिकार। अब नागरिक आए, उनको अधिकार मिल गया, याद है ना। संघ, नागरिकता, मूल अधिकार, भाग 3। भाग 4, भाग 4 है राज्य जो है वह अपने वेलफेयर के लिए कुछ कदम उठाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक ना। भाग 4 का देखिए, जहाँ पे 4 क लग गया है ना, समझ लीजिए कि इसको बाद में जोड़ा गया है। तो भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 का। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए सवाल यहां से बनता है, डायरेक्ट बनता है, इसमें कौन से भाग में क्या है, कौन से भाग में क्या है, तुरंत पूछ लेगा। 1 नंबर आपका बन गया। भाग 5, अब जो संघ था, अब इसमें कौन कौन शक्तियां होंगी, किसके पास किस प्रकार की शक्तियां होंगी। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, लोकसभा है, अलग अलग मंत्री हैं। तो सारे डिटेल जितने भी संघ में जो मंत्रियां रहेंगे, मंत्री पद पे रहेंगे, उनके बारे में पूरा डिटेल किस में रहेगा? संघ में। भाग 5 में हम लोग संघ के बारे में पढ़ लिए स्टेप बाय स्टेप। भाग 6 में कौन बचा? अब राज्य, इसलिए इसको राज्यों का संविधान भी कहते हैं। क्लियर? संघ, भाग 1 संघ, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 DPSP, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भाग 7 जो था उसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ये अब संविधान में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाग 8 संघ हो गया, राज्य हो गया। अब क्या बचा? केंद्र शासित प्रदेश।
कोई दिक्कत? भाग 7, ये सवाल पिछले बार यूपीएसआई में पूछा गया था। कौन सा संविधान में से भाग निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया? तो कौन सा है? भाग 7। क्लियर? भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश। अब आता है भाग 9। भाग 9, राज्य से छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इससे फिर निचले स्तर पर जाएंगे तो क्या आएगा? पंचायतें। पंचायतें। फिर भाग 9 का, इसमें आ जाएगा नगर पालिकाएं। जो नगर पालिकाएं हैं भाग 9 क में डिटेल में दिया गया। इसके बारे में हम लोग सब पूरे एक एक भाग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसे बता दिए खत्म। लेकिन भाग 9 क में अब, लेकिन इसको एक तरह से याद करने के लिए आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, काम देगा। भाग 9 ख क्या है? गांव में बनते सहकारी समितियां। भाग 9 ख में सहकारी समितियां। ठीक ना? याद हो जाएगा? फिर से याद कराएं। आइए पहले अगला भाग बता देते हैं। भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन दिया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में देखिए। अब हम आगे देखते हैं, आगे के बचे हुए भाग जो है 11 से लेके 22 तक। ठीक, क्लियर है? भाग 11 में क्या कहता है? जो संघ है और राज्य, उनके मध्य संबंध कैसे हैं, क्योंकि संघ बंटवारा बहुत जरूरी है। अपने अपने क्षेत्राधिकार का बंटवारा, जैसे संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब इसमें भी 2 टाइप के हैं। एक होता है विधायी संबंध, हालांकि हम यहाँ नहीं बताने वाले थे, इसको हम जब आर्टिकल बताएंगे तब उसको डिटेल में बताएंगे। और एक क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, इसलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर एक विधायी संबंध। विधायी संबंध में संबंध क्या है? अनुच्छेद 245 से 255 तक। फिर होता है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध कहाँ है? 256 से लेके 263 तक में। क्लियर? भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को बताया गया। अब आते हैं भाग 12। भाग 12 में क्या है भाई साहब? वित्त, संपत्ति और संविदाएं। वित्त, संपत्ति और संविदाएं कहाँ दिया गया है? भाग 12 में। भाग 13, जब हमारे पास संपत्ति आ गया, संबंध पता चल गया, तो बचा क्या? व्यापार। व्यापार कहाँ है? भाग 13 में। व्यापार, वाणिज्य, उसके समागम। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैच करने के लिए आ गया तो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग 11 है और भाग 14, जिसकी तैयारी में लड़के सालों साल बर्बाद कर लेते हैं। हालांकि अच्छी चीज़ है। और ये केंद्र और राज्यों के अधीन जो आती है सेवाएं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उसके बारे में चर्चा की गई है भाग 14 में। क्लियर है? 11 केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, 12 वित्तीय और संपत्ति और संविदाएं, वित्तीय संबंध जिसको कह सकते हैं एक तरह से, 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम, 14 संघ और राज्यों के अधीन आने वाली सेवाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 14 क, जब कोई चीज़ क करके ख करके या ABC करके बताया जाता है तो उसको जोड़ा गया है बाद में, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया है। भाग 14 में क्या है? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? ट्रिब्यूनल। भाग 14 में भाग 14 क में अधिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। भाग 15, भाग 15 में जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके निर्वाचन के बारे में बताया गया। और मुख्यमंत्री, इन लोगों के निर्वाचन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है? भाग 15 में। आते हैं भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
ST SC, आंग्ल भारतीय, ये लोग थे जो 331 से लेके उसके ऊपर 341 तक में जो आर्टिकल दिया गया उसमें बताया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कौन सा भाग है? भाग 16। भाग 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि राजभाषा, हमारे संविधान में मातृभाषा शब्द कहीं उपयोग नहीं किया गया, राज्य भाषा शब्द नहीं उपयोग किया गया। क्या किया गया है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कौन से भाग में है? भाग 17। अब आइए भाग 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा देंगे। भाग 18 क्या है? आपात उपबंध, इमरजेंसी। ठीक ना? कोई बताएगा कितने तरह के आपात है? यदि पता है तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। 3 आपात है हमारे संविधान में और तीनों के बारे में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। भाग 19 प्रकीर्ण, प्रकीर्ण के बारे में दिया है। भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है। एक साधारण संविधान संशोधन होता है, एक विशेष संविधान संशोधन होता है, एक विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा। जो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है उसमें साधारण संविधान संशोधन को नहीं शामिल किया जाता है, इसमें सिर्फ विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों के माध्यम से जो संविधान संशोधन किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। कौन सा है? भाग 20। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आता है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 21 में है। भाग 22 अक्सर इसको प्रैक्टिकल या फिर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भाग 22 में क्या है, या फिर भारत का संविधान, जो भारत का संविधान, ये शब्द कि भारत का संविधान को भारत का संविधान टाइटल कहाँ दिया गया है, तो भाग 22 में है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस तरह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।